तो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। रोज अभ्यास नहीं करते और खूब विश्वास है, किस काम का है वो। उधर पोड़ैया घाट में भी कुछ गांव है, वो सब में है लैया टाइटिल है, एक भी बेटा बेटी अभी मैट्रिक पास नहीं मिलेगा, बहुत ही गरीब। तो पूछते क्या नाम है, तो फलना लैया। तो ये समझ गए कौन जाति के हो, बोला कादर जाति के। इस क्षेत्र में जैसे लोग मुसहर जाति को मानते हैं ना, उससे भी गरीबी में जीते हैं। अब थोड़ी स्थिति में सुधार हुई है, लेकिन पढ़ा लिखा कोई मैट्रिक पास अभी नहीं मिलेगा। तो बोले कि कितना कमा लेते हो दिन भर में, बोला यही 5 रुपया कमा लेता हूँ। तो दिन चल जाता है इससे, बोला हाँ खूब बढ़िया से चल जाता है। कैसे, शाम को थकता होगा तो शराब वगैरह पीता होगा, उसमें कुछ पैसा। बोला नहीं, हम लोग शराब नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं लेते हैं, मांस मछली अंडा भी नहीं खाते। बोला सो क्यों, तो बोला हम में ही दास का शिष्य है, गुरु महाराज ने सिखाया है। लिखे हैं ना गुरु महाराज, दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। कैसा खान पान खाओ जिससे सतोगुण पैदा हो, मांस मछली खाने से तमोगुण और रजोगुण पैदा होगा, इसलिए कहा मांस मछलिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो, और खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों का रस अगर मारना चाहते हो, सब अवगुण जिस रस से पैदा होता है उस रस को अगर मारना चाहते हो, का खान पान को प्रथम संभारो। इसलिए हमारे गुरु महाराज के हम लोग नहीं खाते हैं। तो वही माधवन जी ने कहा निश्चित रूप से मेहीदास एकदम योग्य कारीगर हैं, एकदम योग्य शिल्पकार हैं, जो क्या कहते हैं अनगढ़ मूर्ति को भी गढ़ने का काम करते हैं। मतलब जिसको समाज में कोई नहीं पूछने वाला है उनको भी गढ़ने का काम मेहीदास जी ने किया है। और आप देख लीजिएगा गुरु महाराज के चरण में आए चमार जाति के भक्त, चमार जाति के भक्त नहीं, चमार जाति के साधु आए, उनके शिष्य बने। दलित में डोम जाति के हुए, संथाल जाति के हुए, और वैसे समाज में पिछड़े जाति में तो कितने लोग हुए। मतलब समाज में जिनको कोई नहीं पूछने वाला था उनको भी गुरु महाराज ने अपनाया। और जानते नहीं एक महात्मा थे फूलचंद दास, उनकी माँ जैसे जन्म हुआ गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही जन्म हुआ था। तो उनकी माँ आई अपने बेटे को लेके गुरु महाराज के चरण में चढ़ा दी, बोली कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से मेरे कोख का ये पहला फूल है, ये आप ही के चरण में चढ़ा रही हूँ, और कौन सा फूल चढ़ाऊं, ये हमारे कोख से यही बेटा फूल के रूप में आया है, यही मैं चढ़ा रही हूँ। तो गुरु महाराज ने उसका नाम रख दिया फूलचंद, और बोले अभी ले जाकर के तुम पालन पोषण करो, जब बड़ा होगा तब पहुंचाना मेरे पास। जब दूध पीना छोड़ दिया, कुछ बड़ा हो गया, गुरु महाराज के चरण में हाजिर कर दिया। वो लड़का गुरु महाराज के पेटे पर सोता था, इतना मानते थे। हालांकि बाद में वो शादी कर लिए, कुछ लोगों को बोले कि नहीं हम शादी करेंगे। गुरु महाराज बोले तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ रहो तो भी आशीर्वाद है, शादी करोगे तो भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो कहते थे कि गुरुदेव हमको छोड़िएगा नहीं, हम शादी भी कर लेंगे तो भी नहीं छोड़िएगा। बोले हम जहाँ रहेंगे तुमको याद करेंगे। तो उनके क्षेत्र में जब जाते थे तो बढ़िया गवैया थे गुरु महाराज के जमाने के, सबसे बढ़िया गवैया फूलचंद दास हुए, उनको बुलाते थे और गुरु महाराज उसी से भजन गवाते थे। और गवाते गवाते एक दिन इसी प्रकार कोई भजन गा रहे थे, चले गए फूलचंद दास जी समाधि में। मतलब गुरु महाराज घर गृहस्थी में बसा हुआ भी था, फिर भी बार बार बुला करके अपनी सेवा करवाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि 3 बच्चे के बाप भी बने, लेकिन फिर भी गुरु महाराज उनको बुलाने के लिए नहीं छोड़े। अब बाद में फिर सन्यासी बन करके वो गुरु महाराज की सेवा में चले गए। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ने अनगढ़ से अनगढ़ लोगों को भी उसको गढ़ने का काम किया। देखते हैं ना कुम्भकार भाई के विषय में कभी कभी बतलाता हूँ, लाते हैं मिट्टी, उसमें पानी डालते हैं, भिगो करके मथते हैं उसको, और एक एक कंकड़ पत्थर चुन चुन करके सारी गंदगी को निकाल लेते हैं। आया है बाबा कबीर की वाणी में, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ऊपर से चोट देता है और नीचे से देखिएगा संभार के रखता है कि कहीं भसक नहीं जाए। उसको तो बढ़िया सुडौल बर्तन बनाना। तो लात घुसा दिया मिट्टी,
कंकड़ पत्थर सब चुना, चाक पर दिया। और चाक पर देखिएगा बढ़िया कारीगर तो भगवान का मूर्ति बना देता है, मिट्टी का भगवान का मूर्ति बना दिया, रंग दिया, देखिएगा सब खरीद के ले जाकर भगवान समझ के पूजा करता है। ये कारीगर का काम है। फिर देखिएगा कोई हंडी बनाया, सुराही बनाया, अंतिम में क्या कहते हैं, गुल्लक बना देता है, जिसको तुमड़ी कहते हैं, पैसा रखने वाला, बैंक का कुड़िया, वो बना देंगे। थोड़ी मिट्टी बचेगी तो कुम्हार क्या करता है, चाक पर का मिट्टी उठा कर फेंकते हुए देखें कभी? कभी नहीं फेंकेगा। छोटा वाला गुल्लक बनाएगा, और नहीं कुछ बनेगा तो चीलम बना देगा, वो भी बिक जाएगा, उसकी भी कीमत हो जाती है। उसी प्रकार अनगढ़ से अनगढ़ को गढ़ने का काम ये संतों के हवाले है। दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, संत पुरुष उसको गले से लगा लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, समाज में जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी दया आती है, और उनको मैं भक्ति भेद, भजन भेद, नाम दान में उनको बतला देता हूँ। तो गुरु महाराज से पूछा था किसी ने कि गुरुदेव, बाबा देवी साहब तो शिष्य नहीं बनाए, बहुत गिन चुन करके किसी किसी को, मुझे लगता है कि बिहार झारखंड मिला के 20-25 सत्संगी होगा उस समय। पहली बार ढोडरी में इस क्षेत्र में अखिल भारतीय हुआ था, शायद 100 साल पहले। रमला में भी, इधर कौन साल है ये, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय हुआ था रमला में। 1929 ईस्वी में शायद 30 आदमी थे अखिल भारतीय सत्संग। तो बोले बाबा देवी साहब इतने लोगों को दीक्षा नहीं देते थे, और आप इतना देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जंगल में लगी हो आग, हजारों लाखों जीव जल रहा हो, आप कितने को बचाना चाहेंगे? तो बोला हम तो चाहेंगे सबको बचा ले, चाहेंगे ना। उसी प्रकार त्रय तापों से सारा संसार जल रहा है, आग लगी है सब जगह, संतों का काम ही है सारे लोगों को बचा लेना। इसलिए मैं ये भजन भेद बतला देता हूँ। थोड़ा भी भजन करेगा तो त्रय तापों से धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जीवन में भक्ति पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं बता देता हूँ। और उसके लिए शर्त भी दिया कि जो 6 महीना हो गया मांस मछली अंडा नशा छोड़ दिया, उनको दीक्षा देने का उन्होंने 35 शिष्यों को आदेश दे दिया। जब अपने शरीर से कमजोर हो गए, 35 शिष्यों को दिया। और ये काम उसके बाद तो बहुत सारे महात्माओं को दिया गया दीक्षा देने का आदेश। लोग दीक्षा देते हैं और संत मत में दीक्षित होते हैं। तो गुरु महाराज इस प्रकार कठिन साधना करके, आत्म साक्षात्कार करके, जीवन भर सदाचार का पालन करते हुए, बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, फिर प्रांतीय कमेटी बनाई, फिर अखिल भारतीय कमेटी, फिर जिला कमेटी, प्रखंड की कमेटी, अनुमंडल की कमेटी। अभी तो देखते हैं शहर की अलग अलग कमेटी बन गई, अलग अलग जगहों में कमेटी बना के संत मत का प्रचार कर रहे हैं। अब तो देश नहीं, और हमारे गुरु महाराज तो ऐसे अभूतपूर्व संत हुए, अद्वितीय संत हुए। और सब संत तो विदेश गए हैं, तब विदेश में शिष्य बने। हमारे गुरु महाराज कभी विदेश नहीं गए, अब विदेश में शिष्य हो गए, कभी नहीं गए। सपने में जापान की युकिको फुजिता सपने में दीक्षा ले ली, और खोजते खोजते यहाँ गुफा घाट चली आई गुरु महाराज को खोजते हुए, फिर यहाँ आकर के दीक्षा ले ली। तो ऐसे गुरु महाराज हुए अद्वितीय संत, जो कभी विदेश नहीं गए, विदेशों में शिष्य हो गए। अब तो यहीं के लोग धीरे धीरे सत्संगी में से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और वहाँ सत्संग का प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जीवन भर ये काम करते रहे। जब भी जरूरत पड़ी, कुछ पैसे आते थे तो गरीबों में बंटवा देते थे, पुअर बॉयज फंड में दे देते। भंडारा होता था तो गरीब लोगों के बीच में ले जाकर के बंटवाते थे, वहाँ भोजन कराओ, साधु संतों का सम्मान करते थे। लेकिन त्रैकालिक संध्या किए बिना एक भी दिन नहीं रहते थे। इस विषय में बड़े पक्के थे। और आप जानते हैं गुरु महाराज के समय में 3 बजे सुबह गुरु महाराज जगते थे, वो तो जगे रहते थे, और 3 बजे भोर में खड़ाऊं पहने रहते थे, और खड़ाऊं में रबड़ लगा होता था। ये पक्के पर चलते थे तो आवाज़ नहीं होती थी। अब हॉल में जाते थे घूमने के लिए, और खड़ाऊं पहने हुए जाते थे, धीरे धीरे गए, और जिसको सोया हुआ देखते थे ना, उसके सीने पर चढ़ करके 2-4 बार देते थे, उछल कूद उनके सीने पर ही करते थे। 3 बजे भोर में जिसको सोया हुआ देखते थे, माने एकदम पक्के थे। गुरु महाराज के रहते किसी कोई टाला टूली नहीं करता था। और जो जिन्होंने गुरु महाराज के उस नियम का पालन किया, वे भी गुरु महाराज जैसे महान हो गए। जो लचर पचर किए,
तो टाला टूली दिन गया ब्याज बढ़ता है। ना गुरु भजे ना खटखटे काल पहुँचा है, काल के गाल में चले गए। और नहीं तो कोई ऐसे हुए शरीर रहते गुरु महाराज जैसी अवस्था को भी पाया है महापुरुषों ने। तो ये काम गुरु महाराज किए, जीवन भर सिखाते रहे। जीवन के अंतिम समय में भी बिना ध्यान किए, बिना सत्संग किए एक भी दिन नहीं रहे। यहाँ तक कि 8 जून 86 को जिस दिन शरीर छोड़े हैं उस दिन सत्संग करके शरीर छोड़े करके गए हैं। मतलब सत्संग और ध्यान कभी नहीं छूटा, उनके जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ था। खान पान की बड़ी शुद्धि थी उनके पास। शिष्य लोग बड़े साफ सुथरे विचार के रहते थे, वे खान पान बना करके देते थे और सारे लोगों के लिए कहते थे संसार में रहो और संसार में रह करके संसार का भी और संसार के बाद का भी जीवन, दोनों जीवन की परवाह करो। संसार सजेगा तुम्हारा विद्या से, प्रतिष्ठा से, धन से, शरीर के बल से, लेकिन ईश्वर की भक्ति से जितना भला होगा और किसी चीज़ से भला नहीं होने वाला है। इसलिए ईश्वर भक्ति पर बड़ा जोर था। उसके लिए ईश्वर के स्वरूप के विषय में बतलाते थे। ईश्वर स्वरूप को जान लो, उसके प्राप्ति का रास्ता जान लो और उससे मिलने का नियमित रूप से जतन करो। ऐसा नहीं है कि जतन करते हो ठीक, लेकिन जानते नहीं हो कि किस परमात्मा से मिलना है, किस प्रकार जतन करना। जानते हो लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से करना ये जानते हो और करते नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। रोज अभ्यास नहीं करते और खूब विश्वास है, किस काम का है वो, माना कुछ नहीं है। हलवा मिठाई पूड़ी बुंदिया जपते रहिए दिन भर, पेट भर जाएगा क्या। पूड़ी बुंदिया हलवा टिकरी जपते रहिए, पेट भरेगा। पेट भरने के लिए तो खाना पड़ेगा। उसी प्रकार रोज कहेंगे सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को छोड़ करके तो हैं, लेकिन सत्संग नित और ध्यान नित नहीं है। तो किस प्रकार की बातें हुई। एक शिकारी आया जाल लेके और गया जाल डालने के लिए कि सुग्गा फंसाएंगे, फंसाने के लिए गया था। अब जैसे जाल फेंक के दाना डाला ना तो सुग्गा सबको सुना जपते हुए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब ये शिकारी सोचता बाप रे सब सुग्गा तो यही मंत्र जपता है, कोई तो फंसेगा नहीं, क्या करेंगे जाल डाल के। तो जाल का नाह पर लेके लौट आए। तो एक महात्मा जी कहते हैं ये भाई सुग्गा को तो हम सिखाए हुए हैं, जाल डाल के देखा, बोला वो लोग तो जप रहा है, दाना डालेगा लोभ से उसमें फंसना नहीं। कह रहे जाल डाल के तो देखो। अब जाल डाल दिया, पसार दिया और दाना छीट दिया और सुग्गा गाछ पर से उड़ा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं और जपते भी जा रहा है और सब जाल में फंसते भी जा रहे हैं। मतलब जितना लोग जप रहा था सब उसी में फंस गया। तो कौन काम का ये जपना। इसलिए करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। विश्वास है लेकिन नियमित रूप से अभ्यास चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा नित सत्संगति करो, बनाए सत्संग बना करके करो, एकदम नियम में बांध कर करो और अंतर बाहर द्वैविधि भाई। बाहरी सत्संग भी कीजिए और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग से लोगों को भी लाभ होगा, है ना। बाहरी सत्संग से ऊपर की गंदगी खत्म होगी और आंतरिक सत्संग करेंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा, है ना। बाहरी सत्संग मन में ऊर्जा जगेगी, मन में जोश पैदा होगा और आंतरिक सत्संग करेंगे तो जैसे नाई के दुकान में जाते हैं ना तो देखते हैं नाई लोगों को पहले अस्तूरा से बनाता था ना, पहले सिल्ला पर घस लिया, पानी देके धार चढ़ा लिया, फिर देखिएगा चमड़ा पर रगड़ता, इतना बड़ा बेल्ट टांग करके रखता है। उसके बाद क्या करे, अस्तूरा को हाथ पर रगड़ता है। हाथ में कौन जी पत्थर है क्या, धार चढ़ता है तो नहीं। अस्तूरा को जैसे इस पर रगड़ते ना, थोड़ी भी धार अगर टेढ़ी रहती तो सीधी हो जाती। अब जैसे मुड़ना शुरू कीजिएगा एकदम पूरी तेजी से मुड़ेगा आपके दाढ़ी बाल को। उसी प्रकार जो रोज सत्संग करता है, सत्संग करने से आपके मन में प्रेरणा पैदा होती है। जैसे आप खूब पानी पी रहे हैं तो आपको भूख जगा देगा। भूख नहीं लग रही है ना, बार बार पानी पीजिएगा भूख लग जाएगी और भूख लगेगी तो भोजन कर लीजिए। अब पानी नहीं पिएंगे तो भोजन नहीं पचेगा। माना भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। भोजन से शक्ति बढ़ेगी, पानी उस भोजन को पचाएगा। उसी प्रकार सत्संग जो है
हमारे बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता होती है। हवा नहीं रहेगी तो आग नहीं धधकेगी। उसी प्रकार ध्यान की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी अगर सत्संग नहीं करेंगे। माना सत्संग छोड़ेंगे ध्यान छूट जाएगा, ध्यान छोड़ेंगे सत्संग छूट जाएगा। और इन दोनों को शक्ति कौन देता है? जो पांचों पापों से बच करके सदाचारी जीवन जीता है। जो जवान लोग हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। शादीशुदा के जो बंधन में है पांचों पापों से बच करके घर गृहस्थी को पवित्र बना करके जीते हैं, जैसे राम और सीता का जीवन था। सीता ने कभी भी परपुरुष को सपने में भी नहीं देखा और राम जी ने कभी भी पराई नारी को नहीं देखा। जिसको भी देखा तो माँ के रूप में देखा। और ऐसा जीवन था राम जी का। रावण गए राम का रूप बना के सीता के पास, तो सीता के जगह में कौन थी? उनकी मां का नाम क्या था रावण का? केकसी। वो केकसी बैठी हुई है। राम का रूप बनाया रावण ने तो पराई नारी अपने मां की तरह झलकने लगी। ऐसा जीवन था राम जी का। तो राम के जैसा जीवन हो भाई बंधु का, देवी सीता माता सीता के तरह जीवन हो हमारी माताओं बहनों का। और इस प्रकार का पति पत्नी का जीवन होगा तो उसी घर में लव कुश जैसा बेटा आएगा जो दुनिया का छक्का छुड़ाने वाला होगा। ये सारा चीज सारी बातें गुरु महाराज जीवन भर लोगों को सिखाते रहे। नेपाल गए एक बार तो बताया कि वहाँ पर माताओं बहनों को कपड़े पहनने नहीं आते थे। एक दल बहादुर बाबा वहाँ के शिष्य हुए, उनको सिखाया तो सारे लोगों को कपड़े पहनने के लिए सिखलाए। और बाद में एक दिन देखा गुरु महाराज देखते क्या है, कुआं पर कुछ माई लोग पानी भर रही है। घड़े के मुंह पर एक सादा कपड़ा पतला सा कपड़ा डाल के अब बाल्टी से धीरे धीरे पानी डाल रही है। तो गुरु महाराज देख लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं अब यहाँ पर संत मत का प्रभाव पड़ने लगा, इसलिए घड़े में कपड़ा डाल करके पानी छान करके भर रही है। मतलब समझदारी आ गई कि उसमें भी गंदगी जा सकती है, इसलिए घड़े के ऊपर कपड़ा डाल करके कपड़े पहनने सीख लिए। छोटे छोटे बच्चे सत्संग में आने लगे तो गुरु महाराज कहते हैं अब मुझे विश्वास हो गया कि संत मत अब नहीं डूबेगा, क्योंकि बच्चे भी सत्संग में आ रहे हैं। अब यही आने वाले समय में ये बड़ा रूप धारण करेगा। जब बड़ा आदमी बनेगा तो यही सत्संग का प्रचार करेगा। बच्चों के अंदर भी ये संस्कार जग गए। इसलिए बाल शिक्षा पर गुरु महाराज का बड़ी जोर रहता था। और बचपन में कहते थे माता का, पिता का, गुरु का और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। सबको प्रणाम करने के लिए कहा, उनको प्रणाम करोगे एक बार दिल से आपके बड़े बुजुर्ग कह देंगे जाओ सफलता मिले तुमको। अगर दिल से आशीर्वाद दे दिया तुमको सफलता मिल जाएगी। इसलिए शिष्टाचार का पालन करने के लिए फिर शुच्याचार का पालन करने कहते थे। लघु शंका करने जाओ तो क्या कहते हैं, जन्नेन्द्रिय का प्रक्षालन होना चाहिए, पानी चाहिए। पानी से धो करके लघु शंका करने के बाद पानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि पेशाब का एक बूंद नहीं पड़े। शौच करने के लिए जाते हैं तो पहले मिट्टी लीजिए हाथ में। देखते हैं लोटा लेके गए, कमंडल लेके गए और उधर से हाथ भी नहीं मटियाए हैं। पैजामा छुएंगे तो जींस छुएंगे, अंडर पैंट छुएंगे, साड़ी छुएंगे, सब छू लिए। कपड़ा हाथ तो आपका अपवित्र है और उसी हाथ से आप कपड़ा छू लिए। तो करना क्या है, कमंडल लेके किसी भी हाथ से जाएंगे, बायां हाथ या दायां हाथ। लेकिन उधर से जब आएंगे बायां हाथ गंदा है, ये हाथ गंदा नहीं। कमंडल दायां हाथ में पकड़ के आएंगे और आने के बाद बायां हाथ में एक बार मिट्टी लेके धोइए, 2 बार धोइए, 5 बार धोइए पहले बायां हाथ को। इसमें सटाना नहीं है। 5 बार धोए, 6ठा बार में दोनों हाथ, 7वें बार में मिट्टी लीजिए तब लोटा में दीजिए। और लोग क्या करेंगे, आए उधर से गप छाटेंगे 1 घंटा, उसमें देर नहीं हुई। एक बार माटी लिया, हाथ में लिया, कमंडल में लपेट दिया। मतलब इस हाथ में पैखाना से गंदा है, इस हाथ में मिला लिया, उसी को कमंडल में मिला के धो दिया। बाल बच्चे का पैखाना है ना, पैखाने है वहाँ पर, साफ भी नहीं किया, जरा सा गोबर दिया, गोबर और पैखाना मिला के वहीं रगड़ दिया। है हुआ ये बढ़िया, उसको पहले साफ कर लो, बाद में उसके ऊपर गोबर दे करके उसकी सफाई करो। तो शुच्याचार का पालन होना चाहिए, है ना। खाने के लिए बैठेंगे, गोद में ही ले लिया थाली, यहीं पर खा रहा है, बिछौने पर बैठ के खा रहा है। जो भी बिछौन पर बैठ के भोजन करते, जलपान करते हैं, उसकी आयु घट जाएगी, आयु कम हो जाएगी। कभी उस बिछौन पर बैठना नहीं, फर्श पर बैठिए, भोजन को थोड़ा ऊंचा रखिए, है ना। पूरा मुंह में, उत्तर मुंह में बैठ करके खाइए, जैसे तैसे दिशा में मत बैठिए। ये पवित्र दिशा है, दिशा में पलथी मार करके बैठ करके खाइए। खाने के समय गपशप बंद कर लीजिए। और कभी भी क्या कहते हैं, अपने कपड़े से मत सटने दीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए बढ़िया से। अब देखिए बहुत सत्संगी लोग हैं, खा लिया, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया,
ध्यान करके उठा, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया। कहीं जा रहा है, गुरु महाराज को भूल गया प्रणाम करने के लिए। यहाँ आया, पहले दौड़ के आ जाएगा मेरे पास प्रणाम करने के लिए। अरे यहाँ सबका बाप बैठा हुआ, उनको भूला गया प्रणाम करने के लिए करके। अब गुरु महाराज जैसा जैसा बतलाए वो काम गुरु महाराज कहे, ध्यावे अति लौ लावे जोई, अरु सदाचार पाले दृढ़ होई, सो नहीं सो दुर्लभ पावे, नहीं फिर भटका खावे। का वही संसार में फिर भटकेगा नहीं, भटका नहीं खाएगा, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा। जो लौ लगा करके ध्यान करता है और सदाचार का पालन करता है। जवान लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। जब तक ब्रह्मचर्य की शक्ति को रोकेगा नहीं, बड़ा से बड़ा काम वो नहीं कर सकता। इसलिए जवान लोगों को ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए। इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से मेधा शक्ति खुलती है, आपकी प्रज्ञा बुद्धि खुलती है, महीन से महीन चीज को याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिएगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो बार बार जो ब्रह्मचर्य पालन किए हुए पुरुष हैं उनका जब चिंतन करेंगे ना, तब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग इनका ध्यान करते हैं, चरित्रवान महापुरुष का, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, पांचों पापों से सदैव बच करके रहे, कोई विकार जिनके अंदर में नहीं था, उस महापुरुष का जब ध्यान करते हैं आपके अंदर में उनके चरित्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? वो मंत्र दिया जिस मंत्र के अधीन सारे देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, वेदी हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को बैठने कहता था बैठ, और उठने कहता है तो उठ। जैसा जैसा कहता है वह हाथी को चलाने वाला गजपति जो होता है, जिसको पिलवान क्या कहते हैं, वो कान में लगा देगा, कहेगा बैठ तो बैठ जाएगा, कहेगा उठ तो हाथी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा अंकुश है, हाथी के सामने में क्या कीमत है, लेकिन उसके इशारे में सब करता है। उसी प्रकार गुरु का बताए इतना छोटा सा मंत्र है। अरे किसी के पास 10 कुंटल लोहा है और आपके पास 50 ग्राम सोना है, कौन बड़ा है? तो उसी प्रकार गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है। सारे मंत्र की शक्ति एक तरफ, बदले में गुरु मंत्र की शक्ति लगा दो, इस मंत्र के सामने कोई शक्ति नहीं है। बाबा नानक देव जी महाराज के एक शिष्य हो गए मर्दाना, गए बाबा नानक देव जी महाराज एक बार असम देश कामरूप कामाख्या, अपने मर्दानों को कहा मर्दाना जो भिक्षाटन करके ले आओ। गए भिक्षा करने के लिए, और वो तो क्या कहते हैं जादू का देश कहा जाता है। बस एक जादूगरनी मिली, भिक्षा क्या देगी, मर्दाना को सुग्गा बना दिया और पिंजड़ा में टांग दी। अब नानक देव जी महाराज शाम तक आशा देखते हैं, मेरा शिष्य मर्दाना आया नहीं, कहाँ चला गया। तो आंख जैसे बंद करते तो सारा तमाशा देख लिए यहीं से कि हमारा चेलवा तो गया था भिक्षाटन करने, और वहाँ खाना का व्यवस्था क्या करेगा, अपने पिंजड़ा में व्यवस्थित हो गया। तो गए नानक देव जी महाराज उनके पास, और जैसे गए तो आवाज लगा, ए मर्दाना, जैसे गरज के बोले ना तो सुग्गा उस मुंह में था पिंजरे में, और नानक देव जी महाराज इधर से बोल दिए। जैसे गरज के नानक देव जी महाराज ए मर्दाना, जैसे गरज के बोले तो सुग्गा इधर उल्टा, जैसे उल्टा तो अपने गुरुजी को देखा, जैसे गुरुजी को देखा ना पिंजड़ा 2 टुकड़ा हो गया, और 2 टुकड़ा हुआ, सुग्गा वहां से उड़ा सीधे नानक देव जी महाराज के चरण में गिरा, आदमी बन करके मर्दाना बन करके सामने में खड़ा हो गया। माना गुरु मंत्र में ये शक्ति है। तो जब उनको लेके आने लगा तो वही वो जादूगरनी जो सुग्गा बना के रखी थी, तो उनसे पूछा कहा कि तुम क्या की थी? बोला हम अपने मंत्र से इसको सुग्गा बना दिए थे, और वो मंत्र हम आपके ऊपर भी प्रयोग किए थे। नानक देव जी को कहती है वो मंत्र हम आपके ऊपर भी प्रयोग किए थे, लेकिन हमारा मंत्र आपके ऊपर काम नहीं किया। तो नानक देव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे देवता से मेरा वाला देवता बड़ा देवता है, इसीलिए नहीं लगा तुम्हारा मंत्र। माने आया है संतवाणी में, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सब पे सेवा सब सेवा। और अंतिम में कहते कहते वो कहे हैं, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति का सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। सिद्ध गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएंगे,
जो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जो बातें करते हैं, जो अंधकार मंडल से ऊपर उठाने का सामर्थ्य जिनके गुरु भेद में है, ऐसे गुरु अगर नहीं मिले तो व्यर्थ ही आपका जीवन चला जाएगा। और सहजो बाई तो बड़ी कड़वी बात कही है, सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारी सके नहीं एक को गहे बहुत की माही। एक को भी तारने की क्षमता नहीं है, बहुत का बांध थाम लेगा कि चलो तुमको हम पार लगा देंगे। बीच में गुरु जी अपने डूबने वाले हैं, आपको भी डुबाने वाले हैं। इसलिए ऐसे गुरु से सजग होकर के जो त्यागी बैरागी बीतरागी महापुरुष हो, साधन भजन नियमित रूप से जिनके जीवन का अभिन्न अंश हो, सदाचार का पालन करता हो, ऐसे महापुरुष से जाकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के हमारे गुरु महाराज यही कहे, ध्यानाभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दसी ढाई हो। का चातक की भांति टकटकी लगा करके अपनी दृष्टि को बढ़ाओ और देखते रहो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, देखते देखते प्रभु की छवि बिंदु रूप में अपने आप प्रकट होकर के आएगी। लिखे न गुरु महाराज, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरे रहने दो और ठीक सामने का अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में, नासिका के अग्रभाग में, और गुरु की जुक्ति ले लो। देखना कहाँ, ये कला सीख लो और सीख करके कमर गर्दन मस्तक एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पर एकदम शरीर को रोक करके रखिए और टकटकी लगाकर देखते देखते क्या होगा, कहते आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरे रहने दो और टकटकी लगा कर देखते रहोगे तो प्रभु की छवि बिंदु रूप में अपने आप आएगी। और बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, इसी को गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सब धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, और ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। उसी बिंदु में जो अपने आप को समेट करके रखता है, जो अज्ञान चक्र में अपने आप को समेट करके रखता है, उसको आगे की यात्रा शुरू होती है और आगे की यात्रा में परमात्मा की ओर से आने वाली ध्वनि को सुनता है। ये ध्वनि राम नाम की ध्वनि है, ये ओम ध्वनि है। इसको प्रणव कहा, स्फोट कहा, उद्गीत कहा, इसको ब्रह्मनाद का। साधक अंतर साधना में इस राम नाम की ध्वनि को सुन करके साधक उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। उस शब्द में अपने केंद्र की ओर खींचने की शक्ति होती है, सूरत हमारी वहां चली जाती है। राम नाम धुन सब धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से नी आवागमन नसाई हो। उस शब्द को पकड़ा, उस राम में परमात्मा में जाके मिल जाओगे, तुम्हारे आवागमन का ही नाश होगा। लेकिन ये काम कौन कर सकेगा, तो कहते हैं बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताकू पड़े जनाई हो। जो अपने को समेट समेट करके सुषुम्ना में ले जाकर के स्थिर करेगा, इसकी जुक्ति सीखनी होगी संतों के पास। गुरु महाराज लिखते हैं, यह जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा ना आम जो मदमान चलन ली। दूसरे किसी घमंड और अभिमान में पढ़ करके कोई दूसरा रास्ता मत बनाइए, गुरु के दरबार में चलिए। समझा के कहे गुरु महाराज, चलू 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 भाई, धारू गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागियो भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर गुरु के दरबार में चले, लेकिन बिंदु ध्यान का साधन कर सके, इसके लिए गुरु महाराज ने थोड़ा आसान बनाया। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करनी चाहिए। तो मानस जाप और मानस ध्यान करके अपने सूरत को शुद्ध कर लीजिए। लेकिन ये काम वही कर सकेगा जो ईमानदारी से अपने चरित्र का निर्वहन करेगा, सदाचार का पालन करेगा और खान पान की शुद्धि रखेगा, बुरे लोगों की संगति से अपने आप को बचा के रखेगा, निंदा शिकायत से अपने दिमाग को कूड़ा कचरा से भरने नहीं दीजिएगा। तो जो अपने को दिमाग को साफ सुथरा रखता है वही साधन भजन में आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे काम गुरु महाराज सारा जीवन करते रहे और अंतिम में बहुत सारे हर जाति में एक एक शिष्य बनाया। हर जाति में कोई न कोई, चाहे वो जदू कुल हो, तेली कुल हो, सुड़ी कुल हो, संथाल कुल हो, चमार कुल हो, डोम कुल हो, हर कुल में एक न एक कोई न कोई साधु, एक से एक अच्छे साधु बना करके हर जाति में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और दलित हो, कि हर जाति के लोगों में कोई न कोई साधु बनाया। अब बना करके संत मत का बहुत मजबूती से प्रचार किया। संत मत छिपा हुआ कोई नहीं है, गुरु महाराज को सब लोग जानते हैं, जितने बड़े बड़े महात्मा सब गुरु महाराज को जानते हैं। अब हमारा कर्तव्य होता है गुरु महाराज की जो पूंजी है, जैसे एक महात्मा जा रहे थे, एक राजा जाने लगे, एक किसान कहीं जाने लगे, अपने दो बेटे को अपना जो पूंजी था उनके पास में दे दिया कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने, हम आधा आधा बांट देते हैं। तो दोनों को बांट दिया।
का हमरा पूंजी बचा के रखना, डूबने नहीं देना, दोनों को दे दिया। अब देखता किया 2-4 किलो करके अनाज मिला हिस्सा में। तो एक बेटा तो बड़ा होशियार था, कपड़े के मोटरी बना के कपड़े में बंद किया, एक लकड़ी के बक्से में रख दिया उसको, तो पिताजी आएंगे तब दे देंगे। अब एक बेटा मन ही मन सोचता है कहीं भी रखें ये अनाज तो सड़ने वाला है। अब पिताजी की संपत्ति को बढ़ाना ये बाल बच्चे का कर्तव्य होता है। अब वो क्या कि एक जमींदार को कहा कि राजा साहब, जमींदार साहब, कुछ ज़मीन हमको दे दीजिए, आपके घर में काम करते हैं, 2-4 कट्ठा ज़मीन हमको दे दीजिए। तो आपने ले लिया, बोला आधा उपजा के आपको दे देंगे। वही जो अनाज पिताजी ने दिया तो वही बुनाई कर दिया, और ऐसा हुआ 2-4 कुंटल अनाज हो गया। आधा दे दिया जमींदार को, आधा अपने रख लिया। दूसरे साल फिर राजा से ज़मीन मांग करके फिर सब बुआई कर दी, और इस तरह से कुंटल का कुंटल अनाज जमा कर लिया। पिताजी आए, एक बेटे को कहा कि बेटा हम जो दे के गए तो वो कहाँ है? बोला एकदम सुरक्षित रखे हैं। बक्सा ला करके पिताजी को दिया, सब इसी में बंद है। बक्सा खोला, मोटरी खोल के देखा तो सब अनाज में घुन लग के आटा बन चुका था, सब सड़ गया था। और दूसरे बेटे को कहाँ दिया? कहा पिताजी चलिए ना, ले जाकर के जमींदारे का घर दिखा दिया, कहा देखिए सब अनाज मेरा ही है, आप जो दिए थे ना सब आप ही का है, हम खाली कमा के रख दिए। बोला ये कैसे हुआ? बोला जमींदार साहब से थोड़ी ज़मीन लेकर के उसी में खेती करते रहे और बढ़ाते रहे। तो एक बेटा ऐसा है जो बाप के दिए गए धन में घून लगा देता है, और एक बेटा है उसको बढ़ा देता है। अब विचार करना है कि किस तरह का बेटा बेटी हमको और आपको बनना। गुरु महाराज बोल करके गए, सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, पल पल का कोई खबर नहीं है, कब ये शरीर छूट जाएगा। गुरु महाराज हमको कह के गए हैं, हमें संकल्प लेना है। गुरु महाराज की जयंती मनाना तब सफल होगा जब गुरु महाराज के आदर्श पर हम चलने का संकल्प लेंगे, और कसम खाएंगे, ये संकल्प लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ बनेंगे कि हम इस रास्ते पर चलेंगे। और गुरु महाराज इसी प्रकार उस धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के शूरता और धीरता एकदम धैर्य से भर करके, और कभी अपने पद से खिसके नहीं, साधु संतों की सदैव सेवा करते रहे, और उस धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के इस संसार को भी जीत करके गए। कि लाखों लोग गुरु महाराज के समय में रोते थे, अभी तो और सत्संगी बढ़ गए, साधु भले कम हो गया, सत्संगी बढ़ता चला जा रहा है, सत्संगी नहीं घटा है। अभी 25-30 लाख सत्संगी हो गया होगा, और जहाँ देखिए सत्संग होता, कितनों बोलता है इधर बार-बार चंदा लेने आता, ये करता, और सत्संग हो ही रहा है, एक भी नहीं रुकता है, सब सत्संग उसी तरह मजे से पार होता चला जा रहा है। रो लेगा सत्संगी लेकिन सब में दे देगा, यही होगा 10-20 कम देगा लेकिन देने के लिए दम नहीं मारेगा। आप कम होइएगा तो गुरु महाराज दूसरे को तैयार करके फिर भेज देगा वहाँ पर। हमारे यहाँ ही देखें, जिनके विषय में सोचे नहीं थे वो लोग आकर के इतना दिया कि हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम तो सोचे थे पता नहीं क्या होगा इस बार के सत्संग, लेकिन हर साल से ज़्यादा ही भीड़ और बड़ा टेंट और ज़्यादा महत्व और भंडारा हो गया। और देखिए 3.25 कुंटल मूढ़ी खाया है इस बार जलपान में, पिछले साल तो 1.5 कुंटल में हो गया था, इस बार 3.25 कुंटल और 1 कुंटल चूड़ा, 75 किलो चना का घुगनी 2 दिन में खा गया, पहले 30 किलो और खाया होगा। तो इस प्रकार सारी व्यवस्था होती चली जा रही है। तो गुरु महाराज के आदर्शों पर हमें चलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, 5 पापों से बच के रहना है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष इन सारी चीज़ों से बचना है, और प्रेम की गंगा बहाने का काम करना है। ईर्ष्या द्वेष इन सारी चीज़ों से भगवान से प्रार्थना करना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, और ये सारे जो पाप विकार, इन सारे विकारों से हमको दूर कर लीजिए, और हम अच्छे रास्ते पर चल सके, ब्रह्मचर्य व्रतधारी बने, सदाचारी बने। इस प्रकार परमात्मा से प्रेम करना, और निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, और सदैव हमारा विचार अच्छा हो, तेरा गुण गाया करें सदैव, हे भगवान हम तुम्हारा गुणगान करें, दूसरे की निंदा भूल चूक से भी नहीं करें। तो इस प्रकार का भाव लेकर के संसार में रहिए, लोगों को लगे कि ये सत्संगी लोग हैं, गरीबों की सेवा में जुड़े रहते हैं, समाज सेवा का कोई काम होता है तो ये सत्संगी लोग पीछे नहीं है, ये भी आगे बढ़ करके सेवा करता है। समाज में किसी भी प्रकार की पूजा हो, सत्संगी कभी कोई हमेशा बढ़ चढ़ करके, ऐसा नहीं है कहीं बलि पड़ रहा है तो उसमें सहयोग नहीं करना है, लेकिन हाँ बलि पड़ रहा है वो पूजा करेगा काली माँ का, आप 5 किलो लड्डू दे दीजिए,
क्या करेगा? पट्टा काट के लड्डू मिला के खाएगा उसको? लड्डू तो खाने पड़ेगा अकेले में, मांस में मिला के नहीं खाएगा ना। तो हमें विरोध नहीं करना है कभी किसी चीज़ का। रामनवमी हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हर जगह में जाकर के सहयोग करना। कोई देवी देवता का कभी निंदा नहीं करना, और उसको सहयोग करके धीरे धीरे उसी जगह से उसको उठा के गुरु महाराज के चरण में से शरण में लाना। उसको प्रेम जोड़ना है, उसके दिल में कहीं नफरत नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी की भावना पर ठोकर मत मारो, अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम वहाँ से उसको वहीं से ऊपर उठा करके अपने रास्ते पर ले चलो, अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो। तो इस प्रकार संसार में रहिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, प्रणाम नमस्कार करने का भाव रखिए। समाज में जो बड़ी बहन हैं, चाची हैं, बड़ी माँ हैं, भाभी हैं, प्रणाम नमस्कार कीजिए उनको, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना। कोई भी जाति पाति में कुछ में प्रणाम चाचा, प्रणाम बड़का बाबू, दादाजी प्रणाम, या आदर सत्कार करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। बेटियां हैं हमारी, बहनें हैं, झुक के चलिए, लज्जाशील बन करके चलिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम नमस्कार कीजिए। और घर में जो सास ससुर हैं, हो सकता है उनसे कुछ गलती भी हुई हो, उस गलती को मत देखिए, वो फरिश्ते हैं, थोड़े दिन तक उनका अनुभव मिलेगा आपको, फिर वो तो नहीं रहेंगे, आप ही मालिक रहिएगा। थोड़े दिन तक सेवा कर लीजिएगा ना, तो समाज में आपको देवी देवता की तरह मानेगा कि नहीं फलाने की बहू है ना, बड़ी झुक करके चलती है। बेटियां जो जा रही हैं, आज अधिकांश बेटियां क्यों बदनाम है? ससुराल जा करके लगभग सब बेटी ही तो किसी घर की बहू बनती है, बहू के रूप में सब क्यों बदनाम हो जाती है? कारण है कि अपने माँ बाप को जितना आदर देती हैं, सास ससुर के यहाँ जा करके वो आदर, उनको माता पिता का आदर नहीं मिलता, थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, पति के साथ प्रेम जुड़ा है, सास ससुर के साथ भी जोड़ लीजिए, और उनका आशीर्वाद लेते रहिए, घर स्वर्ग बनेगा, कभी टूटने मत दीजिए। और एक बात, सत्संग करने में तब ज़्यादा आनंद आएगा कब? अब दो भाई हैं, आपको दो बेटे हैं, चाहते नहीं कि दोनों बेटा साथ रहे, दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसा रहे, दोनों भाई टूटे नहीं। सबके मन में भाव है, सब माँ बाप यही चाहते हैं, हमारा दोनों बेटा टूटे नहीं। आप पहले विचार कीजिए, आप भाई से जुड़े हुए हैं, भाई से आपको प्रेम है, तो आप ही को प्रेम नहीं है भाई से, तो भाई भाई में पहले प्रेम जोड़िए, क्योंकि भाई पहले आया है, बेटा बाद में आया है। पहले भाई भाई का प्रेम जोड़िए, तब अपने दोनों बेटे का प्रेम जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रकार घर में अब बड़ी जेठानी है, छोटी देवरानी है, उनको बड़ी बहन जैसा, इनको छोटी बहन जैसा। बड़ी बहन है, अरे बड़ी बहन को आप अपनी बड़ी दीदी मान लीजिएगा, तो कभी कहिएगा कि आप काम कीजिए, हम नहीं करेंगे। छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन को आराम देती है, छोटी बहन करती है। और जो छोटी बहन है उसको लगेगा, बड़ी बहन को लगता है अरे ये तो माँ बाप को छोड़ के आई है इस घर में, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ये तो हमसे छोटी है, माँ बाप को छोड़ करके आई है, हम अगर माँ बन करके सहारा नहीं देंगे तो इसको कौन देखने वाला होगा। तो इस तरह का घर में प्रेम का वातावरण बनता है। कभी नफरत का दीवार मत रखिए, 10-20 हज़ार 2,000 5,000 खर्च भी हो जाए ना, तो कभी घर के प्रेम को टूटने मत दीजिए, क्योंकि बेटा धन है, बेटी धन है, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा धन, ये सब धन है, परिवार भी धन है। एक समय आएगा सब रहेगा, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, समझिए कुछ नहीं है, कौन दुख तकलीफ आपका सुनने के लिए आएगा। इसलिए परिवार को भी जोड़ करके रखिए। और ये परिवार को जोड़ने के लिए क्या होगा, महाभारत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, स्वार्थ 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 सब टूट गया। चेले ने ही गुरु को मार दिया, मारा न, ब्राह्मणों को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया, स्वार्थ में डूबे हुए थे। और रामायण पढ़िए तो त्याग त्याग त्याग, सब भाई त्यागे में डूबा हुआ है। राम ने त्यागा तो लक्ष्मण भी चले गए, भरत भी बाहर चला गया, शत्रुघ्न भी चला गया, फुटबॉल बना दिया अयोध्या को, तो दुनिया में पूज्य हो गए। देवी सीता राम जी के साथ गई, उर्मिला ने कभी विरोध किया, मंडवी श्रुति कीर्ति ने कभी विरोध किया, कभी विरोध नहीं किया। राम जी राजा बनेंगे कि नहीं, छोटी वाली गोतनी ने कभी विरोध किया, जानता मेरा पति ही विरोध करने वाला नहीं है।
कैकेयी ने दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी ना मंथरा ने, लेकिन चारों भाई ने चलने नहीं दिया। और चारों भाई ने इसलिए नहीं चलने दिया कि चारों की पत्नी का भी समर्थन था कि परिवार बढ़िया से चलना चाहिए, परिवार टूटना नहीं चाहिए। तो घर परिवार को सजा के रखिए और तब सब लोग गुरु के चरणों में जुड़ जाइए और जुड़ करके एक विचार वाला सब हो जाइएगा। और जब सब सत्संग कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, बेटा है, बहू है, पोता पोती सब एक विचार का हो जाइएगा, तब सोचिए कैसा होगा घर। और सामूहिक रूप से जब प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी, आपके घर के सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है संतों के ज्ञान को अपनाने की। गुरु महाराज जैसे महापुरुष के जो ज्ञान है वर्तमान समय में उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। सारे संसार को शांति चाहिए। ये एटम बमों के ढेर पर ये संसार बैठी है, एटम बमों की जोर से शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जब भी स्थापित होगी तो गुरु महाराज जी जैसे, भगवान बुद्ध जैसे संतों के विचारों को ही अपने जीवन में उतार करके सारे संसार में शांति का वातावरण बनाया जा सकता है। एटम बम से कभी शांति नहीं आ सकती, एटम बम से विध्वंस हो सकता है, लेकिन जब भी शांति आएगी तो ऐसे संतों के ज्ञान से ही शांति आने वाली है। सारे समस्याओं का निदान संतों के विचारों में है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झटी ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। मैं ही भेद दिया संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई की अब तू रहे चुपाई। क्यों चुप बैठे हो, तुम भी जग जाओ, संतों का शिष्य बन जाओ। संतान बना संत का शिष्य बन जाओ, संत का शिष्य बन करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले करके रोज सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों से प्रेम कीजिए, निगुरा बन करके कोई मत रहिए। अभी परसों गए थे गाँव में सत्संग करने, भोजन बन गया, हम बोले कि बताइए आप क्यों भोजन छोड़ के चले जाएं, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन जो भोजन बनाई है सत्संगी नहीं है, कैसे खाएंगे बताइए, कैसे खाएंगे। तो उनका शर्त करो दोनों पति पत्नी 5 तारीख जा करके दीक्षा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा भोजन छोड़ के जाएंगे। तो शर्त करवाए दोनों को, तो पत्नी आके आज दीक्षा ली है। अभी एक बचा है, अब क्या तुम ही गुरु बन करके अपने पति को समझाना, नहीं तो बोलना या खाना बना के नहीं रखेंगे हम। तो इस प्रकार वातावरण बनेगा। सारे लोग संतों से दूर होकर के मत रहिए, संतों के सानिध्य में रहे। संतों का सानिध्य जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो वातावरण के बहुत सारे विषाणु अपने आप मर जाते हैं, लोगों में नई उत्साह जग जाती है, लोगों का आलस समाप्त हो जाता है, मन के नए बुरे विकार खत्म होने लगते हैं। उसी प्रकार संतों के सानिध्य में जाएंगे, मन के बहुत उदासी मिटेगी, आपके अंदर में नई उत्साह का संचार होगा, सारे सद्गुण आपके अंदर में धीरे धीरे उतरने लगेंगे, भक्ति की तरफ आपका मन बढ़ने लगेगा और इसी से हमारा आपका परम कल्याण होगा। यही काम गुरु महाराज जीवन भर करते रहे और समझा करके अंतिम में गए, शुक्रत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पड़ती। यहाँ पल पल का खबर नहीं है, इसके संसार में रहिए, कीर्ति का काम कीजिए, आपका नाम हो वो वाला काम कीजिए, निंदा शिकायत से बचा कर रखिए, नाम वाला काम कीजिए और परमात्मा के नाम का भजन कीजिए। मतलब उस नाम का भजन कीजिए जो परमात्मा में मिला दे आपको। और इसकी जुक्ति संतों के पास है, बिना संत के कृपा का आप इस भक्ति भेद को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु महाराज ने केवल और केवल गुरु महाराज को आधार मान करके जैसा जैसा सिखाया वैसा वैसा किया। हमें भी इन रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। तो गुरु महाराज की जयंती मनाना सफल, और यहाँ से निकले जाके उल्टा पुल्टा दिन रात करते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ गुरु महाराज का जयंती मनाना। इसलिए दृढ़ संकल्पित होकर के ये काम हमें करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।